साहित्य शुक्ला और आप देख रहे हैं नेशनल समाचार लाइव न्यूज। इस वक्त हम उन्नाव जनपद के पूर्वा के एक पौराणिक स्थल कहा जाने वाला बिल्लेश्वर धाम में मौजूद हैं। यहाँ पर पूर्वा के पश्चिम टोला मोहल्ला के एक मंदिर है, बहुत पौराणिक मंदिर है माता जी का। वहाँ पे 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन होना है। उसके आयोजक और पौराणिक दूर दरगज से आए हुए तमाम विद्वान आचार्यों ने हमें तमाम सारी जानकारियाँ दी और तमाम सारी सनातन के बारे में बताया। यहाँ आज बिल्लेश्वर मंदिर कथा स्थल से लेकर के आज मंदिर स्थल तक कलश यात्रा का आयोजन किया गया। उस कथा का आयोजन और उस यात्रा का आयोजन के बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक संक्षिप्त वर्णन करके उन्होंने बताया। और ये पौराणिक स्थल बिल्लेश्वर मंदिर है। तमाम सारी भीड़ है, तमाम सारी यात्राएं हैं, तमाम सारे लोग महिलाएं शामिल हुई हैं कलश यात्रा को लेकर के। यहाँ से यात्रा होकर आज शाम दोपहर 2 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक कथा का आयोजन होना है। 7 दिवसीय आयोजन होना है और आप सभी क्षेत्रवासियों ने निवेदन है कि आप सभी कथा में शामिल होकर के पुण्य के भागीदार बने। साहित्य शुक्ला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश। गुरुजी, 7 दिवसीय कथा श्रीमद् भागवत कथा पूर्वा के पश्चिम टोला में होनी है। आज उसके उपरांत में कलश यात्रा का आयोजन किया गया है जो कथा स्थल से बिल्लेश्वर मंदिर तक आई है। इसका कलश यात्रा जो निकाली जाती है, इसका क्या महत्व है और तदुपरांत जो कथा होती है उसके बारे में कुछ भक्तजनों को बताइए। जैसा कि शास्त्र विधि के नियम है, किसी भी मंगल अनुष्ठान को प्रारंभ करने से पूर्व कलश शोभा यात्रा भगवान वरुण का आवाहन हो, कलश शोभा यात्रा नगर भ्रमण करके मंगल दिव्य आयोजन का प्रारंभ किया जाता है। और बड़े ही सुंदर ढंग से पूर्वा निवासियों ने इस आयोजन को मूर्त रूप दिया है, इसलिए वो आभार के और धन्यवाद के पात्र हैं। उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। जिस उत्साह के साथ पूर्वावासियों ने कलश शोभा यात्रा को निकाला है और हम सब लोग मिलकर के जो इन 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत कथा रूपी मंगलमय अनुष्ठान के साक्षी होने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण की कृपा करुणा का फलस्वरूप कहते कि प्रेत पीड़ा विनाशिनी, जीवन के समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाली श्रीमद् भागवत कथा, इसका दिव्य अनुष्ठान आपके इस पूर्वा में हो रहा है। ऐसे अनुष्ठान को लेकर के हम समस्त वैदिक मंडल आचार्य मंडल के साथ आप सभी पूर्वावासियों को मंगल आशीर्वाद देते हैं और मंगल कामना करते हैं कि आप सबका अथक प्रयास अगर रहेगा और संभवतः विश्वास ही नहीं पूर्ण विश्वास की बात कही जा सकती है कि आप सबके अथक प्रयास को देखते हुए ये आयोजन सफल और वर्षों तक याद करने वाला होगा, ऐसे मेरी मंगल कामना है। और सबसे पहले मैं भगवान शिव बिल्लेश्वर जी महाराज को प्रणाम करूंगा, जिनकी अभी विगत कुछ दिनों पूर्व में एक ऐसी अप्रतिम अप्रिय घटना हुई जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। उस समय मैं हरदोई में कथा कर रहा था, मैं मंच पे था और उस समय मुझे सूचना मिली, दुखद सूचना की ऐसी व्यवस्था हुई हमारे बिल्लेश्वर महादेव जी के प्रति, तो बड़ा हृदय द्रवीभूत हुआ। और मेरे विरल जी जो इस कथा के काफ़ी सहयोग की भूमिका में कहा जाए तो काफ़ी अग्रणी भूमिका में है, संचालन की भूमिका में। तो इन्होंने जब अवगत कराया कि बिल्लेश्वर जी में ऐसी घटना हुई है, उस घटना को सुन करके हृदय बहुत द्रवीभूत हुआ और मेरे नेत्रों से अश्रुपात हुआ था उस व्यासपीठ पर। और मैंने ये आश्वस्त किया था कि विरल जी, शाम होते होते जो भी विषय व्यवस्था के अंतर्गत ऐसी दुर्गति या दुर्व्यवस्था दुर्व्यवहार करने का प्रयास किया गया है, उसका निश्चित रूप से पर्दाफाश होगा और उसका निरूपण होगा। और शाम तक मैं मंच पे बैठा था, मुझे विरल जी ने सूचना दी कि जो भी जैसी व्यवस्था के अंतर्गत बिल्लेश्वर मंदिर में दुर्घटना हुई उसका साक्षात्कार हो चुका है, पता चल चुका है। तो आज पुनः मुझे उसके उपरांत दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो मुझे ये भी कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं है कि भगवान शिव की आराधना और भगवान शिव की पूजा और उनकी शरणागति में आने के बाद कोई कार्य अधूरा रहता है। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहाई न कोटि यज्ञ जप साधे। गुरुजी, आप अपने आशीर्वाद वचन से आने वाले कथा सुनने वाले भक्तजनों को क्या कहना चाहेंगे आप सबका सहयोग और भक्तों का उत्साह बहुत ही सराहनीय है। और मैं अपनी तरफ से और अपने पूरे आचार्य वैदिक मंडल की तरफ से जो इस कथा का संचालन कर रहे हैं हमारे अनुज भ्राता शास्त्री धीरज पांडे जी और हमारे गुरु भ्राता जो प्रयाग की पावन धराधाम से चल करके आए हैं और जिनके विषय में कहा जाए कि यद्यपि उत्तर प्रदेश ही नहीं अपितु भारत का कोई प्रदेश नहीं बचा, ऐसे हमारे छोटे भाई धीरज पांडे जी जो अभी तक भागवत कथा और राम कथा का वर्णन न कर चुके हों, हमारे छोटे हैं गुरु भाई हैं हमसे।
और तो हम अपनी पूरी वैदिक मंडल टीम की तरफ से हमारे आचार्य विरल शुक्ल जी, हमारे जो शिष्यवत हैं, हमारे चंदन मिश्रा जी, प्रियांशु जी और योगेश शुक्ला जी, अपने समस्त आचार्य वैदिक मंडलों के साथ और हमारी जो गंधर्व विधा का प्रतिपादन करने वाले संगीत बांधव आए हैं, तो हम पूरा प्रयास करेंगे इन पूर्वा निवासियों के भगवान के सन्निकट भगवान की भक्ति को ले जाने का।